हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम लोग रैपिड फायर करने वाले हैं। इसका मतलब है आज जो है आज का जो लेक्चर है, आज के जो हमारे एमसीक्यू है, इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है रिवीजन के ऊपर। बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप समझो एक प्रकार से आप आज जो है आप लोग रिवीजन करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आज के जो सवाल है आप लोग करेक्ट आंसर करने का प्रयास करना। बिकॉज अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से सुने होंगे तो ये जो आपके क्वेश्चन अभी सामने आएंगे 15 क्वेश्चन, उसको आप सही से मार्क कर सकोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला सवाल, व्हाट मैक्सिमम स्टेक हैज द आरबीआई अलाउड टू एक्वायर्ड इन आईडीएफसी बैंक्स। ठीक है, वॉर्बर को एक्वायर करने की परमिशन दी गई है। आपको पता होगा मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बहुत सारे न्यूज़ अभी चल रहे हैं, तो इनके बारे में एक खबर से मतलब करंट अफेयर्स में सवाल आना जो है बहुत ज़्यादा बनता है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज 9.99% जो है वो जो स्टेक है, मैक्सिमम स्टेक है, वो आरबीआई ने अलाउड किया है। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कौन सा वो स्टेट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च, ठीक है, समुद्र, ठीक है, प्रचेत पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, दैट इज पीसीवी। ठीक है, किनके द्वारा? देखो पोल्यूशन, समुद्र में ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन चलता है, ओशन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन चलता है। तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है वो किनके द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा जो है बनाई गई है? ठीक है, बोलो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज, देखो अब यहाँ पे किन के लिए बनाई गई है। इट्स बिल्ड, इट इज डेवलप्ड फॉर द इंडियन कोस्टल गार्ड विच इज देयर इन द शिपयार्ड ऑफ गोवा। ठीक है, तो जो बनाने वाले भी है वो भी कहाँ से है? बनाने वाले भी है आपके गोवा से ही। ठीक है, तो बनाने वाले भी कहाँ से? बनाने वाले भी गोवा से ही है, दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, who recently became the first Indian chess player to reach the final of the FIDE Women World Cup। अब ये जो चीज़ है ना, फेड वाला तो आपको पता ही होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल थिंग। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी अभी है, तो ये सवाल का जवाब आपको सही से देना है। मैंने ये सवाल आपको डिस्कस किया है तो आपके पीआईबी के लेक्चर्स में, तो पीआईबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख इज द करेक्ट आंसर, so do remember, this is very very important। now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सी इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोग देख पा रहे हो सवाल में। ठीक है, कौन सा वर्ड लिखा है सवाल में? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है पता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जब आप फोकस करते हो किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड जो है वो बनाए जाए। ठीक है, तो रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के बारे में जब आप लोग क्या करते हो, कंसिडर करते हो, जब आप बात करते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट एनी इकोनॉमी। इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, हाँ, आई होप आपको थोड़ी सी एक आइडिया आ गई। अब सवाल करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है देखो, इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू कॉम्प्रहेंसिवली डेवलप द आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर इन द कंट्री। तो जैसे करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा तभी आपका जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं वो क्या हो पाएंगे? डेवलप हो जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम टूरिस्ट आएंगे। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। देखिए करेक्ट ही है ये भी। अंडर दिस स्कीम, ठीक है, द प्रोजेक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है ये चीज़ों के बारे में। जनरल इन्फॉर्मेशन ही है, ना कोई हमें डाटा दिया गया है, ना किसी स्टेट का नाम मेंशन है, ना किसी कमिटी का नाम मेंशन है, ना कुछ उसका फंड का डेवलपमेंट बोला है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट कैटेगरी में जाएगा। और मैंने आपको सिखाया है स्टेटमेंट बेस किसका अटेम्प्ट करता है,
जिसको नहीं ये समझ रहा है तो प्लीज़, मैंने एक स्टेटमेंट इसका एक लेक्चर लिया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसका एक लेक्चर मैंने लिया है, ये अपने प्लेलिस्ट में रहेगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इवन इफ यू डोंट नो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है चीज़ों के बारे में तभी भी आप सही मार्क कर सकते हो ना। नेक्स्ट, कौन से बैंक द्वारा अभी 25,000 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए गए हैं ना। इसको याद करो, जुलाई महीने का ही है, ठीक है। तो जुलाई महीने के तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे न्यूज़, देखो अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट है तो कौन रेज कर सकता है, एक ही बंदा है इंडिया में जो ये सब कर सकता है, दैट इज SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही ये 25,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, रेज किए गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये तो पक्का आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत डीप में जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कौन सी सिटी है जो होस्ट करने वाली है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 को, ठीक है। नोट इट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबू धाबी। अबू धाबी में जो है ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो है दे आर गोइंग टू बी होस्ट, याद करो, बहुत क्रुशल है। प्लीज़ आप लोग ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो भी अभी मुझे सुन रहे हो आप PIB देखो, PIB वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने चैनल के ऊपर PIB के लेक्चर है उनको देखो, वहाँ से ये सारे सवाल मैंने बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, और अभी जो है आपकी एक अच्छे से रिविजन हो रही है। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने थोड़ा सा यूनेस्को, आपने यहाँ पे सुना होगा, यूनेस्को के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। यूनेस्को, ये यूनेस्को है आपका, इसके बारे में आपने सुना होगा यूनेस्को। हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे बना के रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। अब पहला स्टेटमेंट क्या देखो, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, इसमें कुछ बोला गया है क्या एक्स्ट्रा वाला, जी हाँ, यूनेस्को नाम ही UN है उसके, तो स्पेशलाइज बॉडी होगी, जी हाँ ये स्पेशलाइज बॉडी ही है यूनेस्को की, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, it aimed to build world peace and safety by encouraging a country to work together in education, art, science and culture। तो ये अगर स्टेटमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एजुकेशन, राइट, UN E लिखा है, तो E एजुकेशन, S साइंस, C कल्चर, तो ये उनका मेन मोटो ही है। और वैसे भी अगर आप यूनेस्को को देखोगे, ठीक है, तो यूनेस्को का मेन काम क्या होता है कि जो प्रिजर्वेशन है, सेफ्टी है, ठीक है, जो पुराने कल्चर है हमारे उनकी सेफ्टी, उनका वो प्रमोशन, यही सब काम यूनेस्को करता है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सुना होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं, हम यही तो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसको क्या करना है, संभाल के रखना है। यानी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब पहले दो तो सही हो गए, तो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है वो क्या है आपका रॉन्ग है, इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में नहीं है। तो कहाँ पे ये है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वॉट वॉज द ग्रॉस NPA रेशो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पहली बात तो ये NPA होता क्या है, ठीक है। NPA इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब भी बैंक द्वारा जो दिया गया लोन है, ठीक है, वो लोन है, उस लोन का भुगतान नहीं होता है 90 दिनों के लिए, 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उस जो लोन दिया गया था ना तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ पैसा आता है और ना ही कुछ इंटरेस्ट अमाउंट उसका रिकवर हो पाता है, ना प्रिंसिपल भी नहीं ना इंटरेस्ट अमाउंट भी है। तो 90 डेज तक जब ऐसा कोई पैसा नहीं आता है किसी भी एक लोन के ऊपर, तब वो जो लोन होता है वो NPA कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे जो NPA होते हैं हमारे, उससे ग्रॉस NPA रेशो जो बनता है वो कितना है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2.58%। डू रिमेंबर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ये तो आना ही चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए सबको, ठीक है। मैंने सिखाया भी था अपने लेक्चर्स में। व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली द्वारा जो है ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ये जो पर्टिकुलर इवेंट है हमारा, ये होस्ट करने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैंने PIB में इसके बारे में बात की है, ठीक है ना।
यस, टाइफून ब्लॉक 4 इज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आपको याद होगा तो मुझे सही आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को, आप अगर डेली लेक्चर देखते हो तो आपको ये सवाल आना चाहिए। आपको याद होगा मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपरसोनिक। तो बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, हाइपरसोनिक, इतना बड़ा मिसाइल, इतना पावरफुल मिसाइल किसने बनाया होगा? यूएस ने बनाया होगा। लेकिन करेक्ट आंसर यूएस नहीं है। क्या करेक्ट आंसर चाइना है? करेक्ट आंसर चाइना भी नहीं है, नॉट इवन अ चाइना। व्हाट लेट, फिर कौन है? करेक्ट आंसर है आपका टर्की। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टर्की द्वारा जो है बनाया गया है। अच्छे से इसको याद कर लो ना। कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने अभी वन टाइम रेगुलेशन स्कीम लॉन्च की गई है? देखो, ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदी जो रहती है ना, नदी के यहाँ पर घर बना लेंगे जबकि वहाँ पे परमिशन नहीं होती बनाने की घर को। तो ये जो अनऑथोराइज होता है, या फिर गवर्नमेंट ने परमिशन दिया होगा 2 फ्लोर बिल्डिंग का और वो बना लेंगे 3 फ्लोर। ठीक है, तो ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए रेगुलेशन किस यूनियन टेरिटोरीज में अभी, मतलब हाल में ही हाल ही के में लेके आए हैं, अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सोचो इसके बारे में। करेक्ट आंसर है आपका पुडुचेरी। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था तो न्यूज़ में चल रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़े आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपके लेके आया हूँ। नाउ, विच स्टेट इज अ सेटिंग टू बी अ हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? बोलो, एटलीस्ट यू शुड अवेयर अबाउट कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। अगर आप टाइगर रिजर्व पता ही होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, हॉर्नबिल को देखेंगे और हॉर्नबिल को देख के उनके मन में आएगा सर आसाम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उनके नाम लेना बच्चे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है हॉर्नबिल फेस्टिवल की, नहीं चल रही है, हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर के बारे में बातचीत चल रही है एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु में। ठीक है, डू रिमेंबर, आप फंस सकते हो ऐसे सवालों में, या ठीक है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली मार्क कीजिए। नाउ नेक्स्ट, मत्स्य 6000, इसको तो डबल ट्रिपल 4 मार्क जितना करना है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। और मछली कहाँ मिलती है? मछली मिलते है समुद्र में। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट इसके रिगार्डिंग है समुद्रयान मिशन, जहाँ पर हम सी फ्लोर को जो है वो मैप करने वाले हैं, जो सी फ्लोर होता है। ठीक है, सी फ्लोर को क्या करने वाले हैं? मैप करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समुद्रयान मिशन, आपको पता होगा गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, बट व्हाट इज अ मत्स्य 600? मत्स्य 6000 इज अ समुद्रयान मिशन का वो हिस्सा है जहाँ पर हम समुद्र की गहरा में उतर के समुद्र की जो सतह है उनको जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? ये तो सबको पता होना चाहिए, चाहे आप मतलब पढ़ो या फिर ना पढ़ो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डे, दैट इज 24 जुलाई। इसको मार्क करो, व्हाट इज करेक्ट आंसर? 24 जुलाई को जो है वो हम क्या मनाते हैं? इनकम टैक्स डे जो है वो मनाते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो अदरवाइज मैं खुद ही नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ना। यस, ये मेरे तरफ से आपको एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, यस। नाउ देन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये थोड़ा सा रैपिड रिवीजन आज हमने किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है गाइज। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर अपने के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।